भास्कर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, देखिए, वकील की बात सुनने के बाद एक बात तो तय है कि बहुत बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को मिल गई है, लेकिन सवाल यही है कि अब वो बाहर कब आएंगे, क्योंकि जब तक सीबीआई का मैटर राउस एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है, 17 तारीख की डेट जो अभी वकील साहब ने बताई है, तब तक अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाए ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल, देखिए 17 तारीख को हाई कोर्ट में सुनवाई है। दरअसल लोअर कोर्ट के ऑर्डर के बाद अरविंद केजरीवाल की जो वकीलों की टीम है वो हाई कोर्ट पहुंची थी और हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। लेकिन एक जो बेसिक अंतर है दोनों में, पीएमएलए में अगर किसी की गिरफ्तारी होती है वहां जमानत मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सीबीआई के केस में जमानत मिल सकती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद थी कि एक बार पीएमएलए के मामले में अगर उनको जमानत मिल जाती है तो सीबीआई का मामला इतना लंबा नहीं खींचेगा और अरविंद केजरीवाल समय से, यानी समय उनके लिए दिल्ली का चुनाव है, समय से वो लोग और चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाए। एक बड़ी उम्मीद जगी है कि अरविंद केजरीवाल को अब पीएमएलए के मामले में अगर अंतरिम जमानत मिल गई है, अब लार्जर बेंच कब सुनवाई करेगी वो तय नहीं है, उसमें वक्त लग सकता है, तो एक लंबा वक्त उनके पास में रहेगा और ऐसे में सीबीआई के मामले में जल्दी फैसले आने की उम्मीद है। और आम आदमी पार्टी मान रही है महीने, 1.5 महीने की करीब की बात ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे और ये उनके लिए संजीवनी का काम करेगा। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी और ये दिसंबर में चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, उससे पहले बहुत सारा काम है, कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो पाई है उसके बाद से, और कोई भी बड़ा फैसला दिल्ली सरकार नहीं ले पाई है। मुख्यमंत्री खुद जेल में है, किसी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया नहीं, वो पदभार नहीं दिया है। इस लिहाज से बहुत जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और वो जैसे ही जेल से बाहर आते हैं बड़े फैसले लिए जाएंगे और चुनाव को ध्यान में रख के वो फैसले लिए जाएंगे जो अभी तक सरकार नहीं ले पा रही थी। इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है और अब सीधा सीधा मामला है हाई कोर्ट में और उम्मीद कर रही है पार्टी की 17 मार्च के बाद बहुत जल्दी उनके सामने खुशी का वो पल आने वाला। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी अनामिका भी इस वक्त लाइव जुड़ी हुई हैं। अनामिका गौड़ इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर से लाइव है। अनामिका, अगर वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं तो जरा उनसे भी आप बात करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सभी की निगाहें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। वहां से राहत मिलना, पीएमएलए के मामले में राहत मिलना, ये सबसे बड़ी संजीवनी है आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल मीनाक्षी, इस समय आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता आम आदमी पार्टी दफ्तर में मौजूद है। आतिशी मौजूद है, गोपाल राय मौजूद है और अभी आप देखिए सत्य, मैंने आपसे कहा ना, परेशान तो जरूर हो सकता है, आप सच्चाई को परेशान जरूर कर सकते हो, लेकिन सत्य कभी हारता नहीं है। अब लगता है सीबीआई मामले में जमानत मिल जाएगी। सर, बड़ी जीत मानते हैं इसको? ये पूरे देश के लिए जीत है। देखिए मीनाक्षी, अभी सारे बड़े नेता जो है वो एक एक करके पहुंचने शुरू हो गए। जब कोर्ट ने फैसला सुनाना था तभी से सारे नेता अंदर थे, फैसले को सुना जा रहा था और आम आदमी पार्टी की जो कार्यकर्ता है, जो नेता है इस समय, उनके अंदर एक उम्मीद जागी है, क्योंकि पीएमएलए कोर्ट से, जैसे भास्कर जी ने भी बताया कि राहत मिलनी बेहद मुश्किल थी, वहां से अगर जमानत मिल गई तो अब आम आदमी पार्टी को आगे की लड़ाई काफी आसान लग रही है। मीनाक्षी, बिल्कुल अनामिका, आप रहे हमारे साथ। 10:52 मिनट का इस वक्त हो रहा है और अब से ठीक 8 मिनट के बाद आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इस राहत के बाद एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंदी पर है, लेकिन देखना यह होगा कि सीबीआई की तरफ से भी ये राहत मिलती है या नहीं, हाई कोर्ट की तरफ से राहत मिलती है या नहीं इस मामले में। और अगर ये राहत मिल जाती है तो अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द बाहर होंगे और आगामी विधानसभा चुनावों के नजरिए से भी अगर आप देखिएगा तो ये एक बड़ा ब्लड बूस्टिंग फैक्टर के तौर पर काम करेगा अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए। एक बार फिर से गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। गौनिका, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट देते हुए क्या बातें कही है, इसको एक बार फिर दोहरा देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर जो ये मामला चला पीएमएलए का, भास्कर भी बता रहे थे कि बाकी मामलों में तो राहत फिर भी मिल जाती है, लेकिन पीएमएलए के मामले में राहत मिलना ये बहुत मुश्किल होता है। एक बहुत बड़ी राहत आज सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली है। बिल्कुल मीनाक्षी, बहुत मुश्किल होता है पीएमएलए के तहत, लेकिन पीएमएलए के तहत ही जब जमानत मिली थी
मनीष सिसोदिया, माफ कीजिएगा, इससे पहले भी जब संजय सिंह को जमानत मिली है तब उनको भी मिली थी इस पूरे मामले में। ऐसे में जमानत मिल जाती है, लेकिन वो कोर्ट पर डिपेंड करता है कि कोर्ट किस तरीके से उस पूरे मामले को कंसीडर करता है। हालांकि पीएमएलए की जो कंडीशंस है वो बहुत टफ है, उसमें जमानत मिलनी मुश्किल बहुत हो जाती है। लेकिन इस पूरे मामले में कोर्ट ने ये देखा कि नीड या नेसेसिटी थी क्या अरेस्ट किए जाने की, क्योंकि बार बार अभिषेक मनु सिंघवी ने यही सवाल उठाया था कि ठीक है आपने इंटरोगेशन किया, आपने जी, जी। पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन आपको अरेस्ट की जरूरत क्या है, और उसी चीज को कोर्ट अब कंसीडर करेगा। ठीक है, बड़ी गौनिका आप रहे हमारे साथ।